राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिरकार राजस्थान में राज तिलक किसके होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी हाईकमान मंथन कर रहे थे, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि कड़े तेवर देखने को मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर अब कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे इन बड़ी वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब नहीं बन पाएंगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां साल 2018 में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे किया, बीजेपी ने हार का सामना किया और कांग्रेस यहां पर बाजी मारती हुई नजर आई। लेकिन इस बार देखा जाए बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी में अब हलचल काफी तेज हो चुकी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि रेस में ना सिर्फ वसुंधरा राजे हैं बल्कि बाबा बालकनाथ योगी हैं। वहीं इनके अलावा देखा जाए तो और भी कई नाम हैं, जैसे कि दिया कुमारी हैं और इनके अलावा किरोड़ी लाल मीणा और वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। लेकिन नया नाम जो ऐड हुआ वो ये है कि अश्वनी वैष्णव भी हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी खेमे में हलचल काफी तेज हो चुकी है और अब वसुंधरा राजे पर अब यहां पर कई आरोप लगते हुए भी देखे जा रहे हैं। और ऐसे में यहां पर एक दिग्गज नेता का कहना रहा कि कई मामलों में वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुई नजर आई हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वसुंधरा राजे को लेकर यहां पर क्या कुछ कहा गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में भ्रष्टाचार ने नए रिकॉर्ड बनाए पर वसुंधरा राजे यहां पर चुप्पी साधी हुई नजर आई। दूसरी ही तरफ पेपर लीक के मामले पर भी वसुंधरा राजे चुप रही। कन्हैया लाल जी की हत्या पर भी वसुंधरा राजे चुप्पी साधी हुई नजर आई। और इनके अलावा यहां पर राजस्थान में बेटियों के साथ जो बलात्कार होते रहे उसको लेकर भी वह चुप रही। कावड़ यात्रा धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया, ये चुप बैठी रही। भगवा झंडे उतरवाए गए, ये फिर भी चुप रही। हिंदुओं के पर्व होली पर प्रतिबंध लगाया गया, ये चुप रही। मंदिरों को तोड़ा गया, उन पर कब्जे होते रहे, लेकिन वसुंधरा राजे तब भी चुप रही। इसके अलावा देखा गया कि बीते 5 वर्षों में यूं लगा कि मानो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया नाम का कोई रहता ही नहीं है। गहलोत से ऐसी साठ गांठ इनकी देखने को मिली कि 5 वर्षों में कभी गहलोत ने इनके घोटाले पर जांच तो छोड़ो, कोई चर्चा तक नहीं की। मालूम हो कि सचिन पायलट ने भी यहां पर सवाल खड़े किए थे कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा देरी से होता हुआ नजर आया। और अब देखा जाए तो कांग्रेस ने हार का सामना किया है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगी या फिर नहीं। न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस मामले पर जो पॉइंट्स यहां पर निकलकर सामने आए हैं उस पर इनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या ये पॉइंट्स यहां पर उनकी कमजोरी बनते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में वसुंधरा राजे इस बार पिछड़ती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में बाजी मारने में यहां पर सफल हो पाएंगे बाबा बालकनाथ योगी? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो नजारा देखने को मिला है बीजेपी खेमे का, हमने देखा है कि बीजेपी ने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, और यही रणनीति राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या ये तमाम पॉइंट्स जो सामने आए हैं इसके चलते वसुंधरा राजे पिछड़ती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल। और अगर मुझे अभी भी याद है कि जब अशोक गहलोत से पूछा गया था, जब सरकार गिरने का मामला 2020 में सामने आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश में कम से कम एक दूसरे की सरकार तोड़ने का चलन नहीं है। और उन्होंने कहा था कि वसुंधरा जी से मेरी बात हुई है और वो इसको लेकर ज़रा भी कहीं ना कहीं कैसे दिलचस्पी उनकी नहीं है। तो ऐसे में पता चलता है किस तरह से आपस में बेहतर तालमेल था वसुंधरा और गहलोत के बीच में। और लगातार जिस तरह आपने कहा भी कि 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कभी भी राजे एक्टिव नज़र नहीं आई। और यही वजह है कहीं ना कहीं जो आला कमान है बीजेपी का, वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है उनके नाम को लेकर। क्योंकि ये जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में कई नामों पर गौर किया गया, कई नामों को लेकर सामने आया गया। इसमें दिया कुमारी का नाम है, इसमें बालकनाथ का नाम है, इसमें अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, लेकिन किसी भी नाम पे फिलहाल मोहर नहीं लगी। लेकिन हाँ, राज्य के बारे में आप कहें तो ये ज़रूर है कि राज्य को लेकर इस तरह की बात लगातार कही गई कि वो राजस्थान का सबसे मजबूत चेहरा है बीजेपी के एंगल से, बीजेपी के लिहाज से। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगी, इसको लेकर पहले से ही संशय बना हुआ था और अभी भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। हालांकि आज जिस तरह से जो तारीख है कि आज जो अनाउंसमेंट हो सकता है, उसमें देखना होगा कि क्या वाकई जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए जो वसुंधरा है उनके नाम को साइड कर दिया जाएगा या फिर उन्हीं के नाम पे मोहर लगती है, क्योंकि ताकतवर तो वो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
वाकई में देखा जाए तो बीजेपी खेमे में वसुंधरा राजे एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाती हैं, और ऐसे में देखना यही होगा कि वाकई में वसुंधरा राजे इस बार बाजी मारने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं, या फिर यहां पर बीजेपी हाईकमान जो विधायक दल की बैठक के बाद जो अहम फैसला सुनाएंगे वो यहां पर बाबा बालकनाथ योगी के समर्थन में सुनाएंगे। ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राजस्थान की सियासत पर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।